हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम सिंप्लीफिकेशन का थर्ड टॉपिक शुरू करेंगे। जैसे कि मैंने पहला टॉपिक बताया था आपको यूनिट डिजिट मेथड, उसके बाद हम आपको डिजिट सम मेथड बताए थे। आज हम नया टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम है फ्रैक्शन एंड डेसिमल। फ्रैक्शन एंड डेसिमल, ये भी टॉपिक आपके सिंप्लीफिकेशन का ही है, उससे हटके कोई टॉपिक नहीं है। सिंप्लीफिकेशन में ही ये भी चीज़ें आती हैं। अब इसमें जो हम सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे, आपको बताएंगे फ्रैक्शन। नॉर्मली सब लोग जानते हैं फ्रैक्शन क्या होता है, जिसमें नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर अवेलेबल होता है, वो आपका फ्रैक्शन होता है। इट मीन्स जिसमें आपका अंश और हर होता है उसे फ्रैक्शन कहा जाता है। लेकिन फ्रैक्शन आपका इसमें दो टाइप्स होता है। एक आपका आएगा प्रॉपर फंक्शन, प्रॉपर, एक आएगा इम्प्रॉपर। दो तरह के आपके फ्रैक्शन होते हैं, प्रॉपर और इम्प्रॉपर, और इसी पे आपका डिपेंड करता है पूरा का पूरा फ्रैक्शन सिस्टम सिंप्लीफिकेशन का। अब हम बात करेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन कि प्रॉपर फ्रैक्शन होता क्या है। जैसे हम कोई फ्रैक्शन लेते हैं, सपोज कर लीजिए आपने ले लिया 26/29, ये एक आपका फ्रैक्शन है। अब इसमें आपको कैसे पता लगेगा ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कोई आपको 1, 2 या 3 दे देंगे इस तरह से फ्रैक्शन, और पूछ लेंगे इसमें से प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की जानकारी के लिए आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि कौन एक से बड़ा है और कौन एक से छोटा है। जैसे हम बात कर रहे हैं प्रॉपर फ्रैक्शन की, तो प्रॉपर फ्रैक्शन में जब भी आप प्रॉपर फ्रैक्शन का पता करना हो तो हमेशा आप क्या करिए, जो आपका डिनोमिनेटर दिया गया हो उसमें आप नोमिनेटर को घटा दीजिए। जैसे ही आप ये करेंगे आपकी वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी। जैसे 29 में से 26 जाएगा तो आपकी 3 वैल्यू आएगी, ठीक है। इसी में अगर हम आपको ये कहते हैं 29/26 है, इस केस में आपका क्या आ जाएगा, जब आप इसको घटाएंगे तो 26 - 29 ये आपका आएगा -3। तो आपका ये प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। इट मीन्स अगर आप प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करेंगे तो प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है किससे, 1 या 1 से अधिक होगा। इससे छोटा आपका प्रॉपर फ्रैक्शन कभी नहीं होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन आपका हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा, या ये भी कह सकते हैं कि ग्रेटर देन 1 हमेशा रहेगा। ये हम प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करते हैं। जैसे ही हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करेंगे कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आप देखेंगे 1 से छोटा होगा। मतलब कोई भी डिजिट जब किसी डिनोमिनेटर में आप नोमिनेटर को माइनस करोगे तो उस केस में अगर आपका की वैल्यू धनात्मक आ रही है, या ये कह सकते हैं कि आपकी वैल्यू 1 या 1 से बड़ी आ रही है, वो आपका प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। अगर वहीं पे वैल्यू 1 से छोटी आ रही हो तो वो आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, ठीक। तो इसके कॉन्सेप्ट में सबसे पहला आपका यही है कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। अगर आपको यही नहीं पता है तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो एक एक पे हम चलते हैं और उसी के साथ हम आपको ये भी बताते हैं कि आपको फ्रैक्शन में लेना क्या रहता है। अब प्रॉपर फ्रैक्शन में हम 26/29 एक नंबर लिए थे, हम यहीं पे एक और लेते हैं 53/59, थर्ड 41/45 एंड आफ्टर देन 95/107। हमने 4 वैल्यू आपके के लिए ले लिया, या 4 हमने फ्रैक्शन ले लिया, ठीक है। अब चारों फ्रैक्शन में सबसे पहले आप ये देख लीजिए फ्रैक्शन कौन सा है, प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर आप ये पता कर लेते हैं प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है तो आपको एलसीएम लेने में आसानी होगी, और आपको ये भी पता लग जाएगा कि इसमें करना क्या है। जैसे क्वेश्चन इसमें जो आएंगे इस तरह से 4 क्वेश्चन दे दिया जाएगा, कह दिया जाएगा इनको अवरोही क्रम में या आरोही क्रम में अरेंज करिए। पहला क्वेश्चन आपका आएगा कि इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करिए। दूसरा आ जाएगा इसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन बन जाएगा सबसे छोटी संख्या कौन सी है। चौथा बन जाएगा इनमें से घटते क्रम में, मतलब छोटी होने के क्रम में आपकी तीसरी सबसे छोटी संख्या कौन सी है।
इसी तरह से दूसरी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, मतलब एक ही क्वेश्चन में आपके कई सारे एक ही फ्रैक्शन में आपके कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक, ये तो मैंने आपको बता दिया क्वेश्चन कितने टाइप के बन सकते हैं। आपका एक इंक्रीजिंग ऑर्डर ले सकते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर ले सकते हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर में फर्स्ट वैल्यू, सेकेंड एंड थर्ड स्पेस क्या है। डिक्रीजिंग ऑर्डर में पूछ सकते हैं कि सबसे छोटी या दूसरे नंबर की तीसरे नंबर कौन सी है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं एग्जामों में। अब देखिए, एक आप सिंपल ले लीजिए, ये है, इसमें आप देखेंगे ये सारे के सारे फंक्शन आपके प्रॉपर फंक्शन होते हैं। क्यों? 29 में से 26 आप माइनस करेंगे 3 आएगा, 59 में से 53 को डिवाइड करेंगे 6 आएगा, 45 में 41 को माइनस करेंगे तो 4 आएगा, 107 में 95 को माइनस करेंगे तो 12 आएगा आपका। ठीक है, ये आपके क्या आते हैं, डिफरेंस आते हैं। अब आप चाहें तो एलसीएम, नॉर्मली एलसीएम लेने के लिए लोग क्या करते हैं, 29, 59, 45 एंड 107 का लेते हैं। अब इसका इस तरह से एलसीएम आप निकालते हो तो ये प्रोसेस आपका लंबा जा सकता है। तो इसमें आपको करना क्या है, आप इनका क्या करो, माइनस निकाल लो। कितने का अंतर आ, जैसे इसमें आपका 3 का अंतर है, इसमें 6 का है, 4 का है और 12 का है। अब इसी का आप एलसीएम ले लीजिए। कहीं बाहर से कुछ भी नहीं करना है, केवल आप इसको जैसे ही आप फाइंड करेंगे कौन सा प्रॉपर फंक्शन है, कौन सा इम्प्रॉपर फंक्शन है, उसमें जो वैल्यू आ जाएगी उसका आप एलसीएम ले लीजिए। जब आप इसका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम आपका आएगा 12। ठीक, 12 आपका एलसीएम आता है। आप इसी 12 को एलसीएम ले लीजिए। जब आप इस 12 को एलसीएम ले लेंगे तो आपको भी पता है जब आप कोई चीज़ एलसीएम लेते हैं तो जिस संख्या को आपका मान निकालना रहता है उस संख्या के डिनोमिनेटर से उसमें क्या किया जाता है, भाग किया जाता है, और जितना आता है उसकी मल्टीप्लाई होती है। अब जैसे आप देख रहे हैं 3, अब यहाँ 29 मत देखिएगा, आपको देखना है 3। अब जब आप 3 देखेंगे, 3 4 जा 12 जा रहा है। अब क्या करिए, आप 26 में 4 की आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। सेम आप इसमें देखेंगे 6 2 जा 12 जा रहा है, 2 की मल्टीप्लाई आप क्या करें 53 में कर दीजिए। जब आप 4 का निकालेंगे तो 41 × 3 आ जाएगा, 95 × 1 आ जाएगा। ठीक, ये आ गया। अब आप इसमें ये पता कर सकते हैं सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है। आप इसकी मल्टीप्लाई करिए, इसकी मल्टीप्लाई, इसकी और इसकी। यहाँ पे आपका 95 आ जाएगा, यहाँ पे आपका 3 है तो 123 आ जाएगा। ये आपका पूरा का पूरा वैल्यू आएगा। इसी में आप बता सकते हैं कि सबसे बड़ी हमारी कौन सी है, 123 है, उससे छोटी 106 है, उससे छोटी 1। अगर आप इसको घटते या बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो इस तरह से आपका आ जाएगा। ये आपका घटते क्रम में आ गया। और इसी को आप बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो इस तरह से आपका बढ़ते क्रम में आ जाएगा, मतलब बढ़ती हुई संख्याएं। अब इसी में आपको पूछा जा सकता है कि बढ़ते हुए क्रम में दूसरी सबसे बड़ी संख्या कौन है। पहली आपकी ये है, दूसरी आ जाएगी। या तीसरी सबसे बड़ी संख्या कौन है, ये है। या सबसे छोटी संख्या कौन सी, ये है। दूसरी सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तीसरी सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके पेपरों में बनते हैं। तो जब भी आपको एलसीएम निकालना हो तो सबसे पहले आप फंक्शन निकाल लीजिए और उनमें प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको आप डिफाइन कर लीजिए। जैसे ही आपको ये पता लग जाएगा कि आपका फ्रैक्शन प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है, आप एलसीएम लेके क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, और ये केस आपका, ये याद रखिएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन में सबसे पहले आता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की। जब आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ले रहे हैं, सपोज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हमने एक फ्रैक्शन ले लिया 23/18, दूसरा हमने ले लिया 37/32, तो इसका डिफरेंस आपका 5 आएगा, इसमें डिफरेंस 5 आएगा। लेकिन क्या 5 आएगा, माइनस का आएगा, 1 से छोटी संख्या होगी। ठीक है, तो इस केस में आपका क्या है, डिफरेंस आपका दोनों सेम है। इम्प्रॉपर में ये चीज़ ध्यान देनी होगी, अगर आपका डिफरेंस सेम है तो उसका अंश जो भी बड़ा होगा। ठीक है, अगर इसमें 2 कंडीशन आती हैं। पहली कंडीशन है, पहला रूल है कि यदि डिफरेंस आपका सेम है तो डिफरेंस सेम होने की कंडीशन में आपका न्यूमरेटर
या आप जिसको अंश कहते हैं, नॉमिनेटर या अंश जिसको कहते हैं, जो बड़ा होगा वही संख्या बड़ी मानी जाएगी। ठीक है। अगर दूसरा रूल कहता है अगर डिफरेंस सेम नहीं है, ठीक है, पहला रूल क्या है, अगर आपके दिए हुए फ्रैक्शन में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है और उस केस में आपका डिफरेंस सेम है, तो डिफरेंस सेम होने की केस में जो संख्या या जो नॉमिनेटर आपका बड़ा होगा वही संख्या आपकी बड़ी मानी जाएगी। ठीक है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, एलसीएम मत लीजिए, एलसीएम एचसीएम नहीं लेना है, आपको केवल ये देखना है डिफरेंस सेम है या डिफर है। तो डिफरेंस सेम आ गया, सेम होने की कंडीशन में जो इसमें बड़ा होगा वही संख्या आपकी बड़ी हो जाएगी, पहला केस। दूसरा केस आता है अगर आपका डिफरेंस अलग अलग है, जैसे यहाँ पे आपका -5 है, यहाँ पे आपका सपोज कर लो 7 आ रहा है, तो डिफरेंस सेम ना होने की कंडीशन में हम इसको सेम बनाते हैं। इसमें आप 7 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें 5 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसके बाद आपका फिर से वही केस आ जाएगा। लेकिन हमेशा याद रखिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के केस में जब भी आप डिनोमिनेटर को नॉमिनेटर से माइनस करेंगे तो आपका फ्रैक्शन अगर सेम है तो जो भी नॉमिनेटर की संख्या बड़ी होगी वही आपका बड़ा माना जाएगा। अगर डिफरेंस सेम नहीं है तो उस केस में आपको डिफरेंस को सेम करना होगा और उसके बाद आप फिर से उसी पे आ जाएंगे, जो संख्या बड़ी होगी वही आपका बड़ा हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था। तो ये आपको पता लग गया प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता क्या है। प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब जिसमें आपका हर को अंश से, मतलब डिनोमिनेटर को नॉमिनेटर से आप माइनस करेंगे तो उस केस में वहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो हमेशा 1 से बड़ी आएगी या 1 आएगी। इम्प्रॉपर फंक्शन में आप क्या करेंगे, जब भी आप डिनोमिनेटर को नॉमिनेटर से माइनस करते हैं तो उस केस में वैल्यू हमेशा 1 से छोटी आती है, और जब आपकी वैल्यू 1 से छोटी आएगी तो उसमें आपको ये भी देखना है कि जितने भी फ्रैक्शन हो, मैंने 2 लिया था, आपके 3 हो, 4 हो, 5 हो, सारे के सारे फ्रैक्शन के डिफरेंस सेम होने चाहिए। अगर सेम की कंडीशन है तो आपके दिए हुए फ्रैक्शन में जो फ्रैक्शन बड़ा होगा सबसे बड़ा, उससे छोटा तो उससे छोटा, उसी वे में ले लेना है। अगर आपका फ्रैक्शन अलग आ रहा है, अगर आपका डिफरेंस फ्रैक्शन का अलग अलग है तो उस केस में आपको फ्रैक्शन को सेम करना होगा। तो ये तो आपकी बात थी फ्रैक्शन के टाइप्स क्या होते हैं। क्वेश्चन आपके इससे भी बनते हैं कि प्रॉपर कोई 1-2 फ्रैक्शन दे देगा, पूछ लेगा प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है, या 3-4 फ्रैक्शन दे देगा, उसमें पूछ लेगा कि कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी छोटी है, कौन सी दूसरे नंबर की बड़ी है, कौन सी तीसरे नंबर की बड़ी है, कौन सी दूसरे नंबर की छोटी है, मतलब इस टाइप से कुछ भी पूछ सकता है। अब आगे चलते हैं, इसमें कुछ मेथड होते हैं। हम बात करेंगे फर्स्ट मेथड की, जिसको आप कहते हो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है, ये आप बचपन से पढ़ते आते हैं। जब आप फ्रैक्शन स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मिलता है, जैसे 2/3 दे दिया जाए एक, और दूसरा आपको 12/14 दे दिया जाए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, ये आप इस तरह से मल्टीप्लाई कर देंगे, 14 की मल्टीप्लाई 2 में और 12 में 13 की मल्टीप्लाई। अब इसके बाद जो भी संख्या बड़ी आएगी, ठीक है, जो भी संख्या आपकी बड़ी आएगी वो संख्या आपकी बड़ी मान ली जाती है। ये तो होता है बच्चों के केस में। जब आप लोअर क्लास में पढ़ते हैं, मिडिल में भी नहीं पहुँचे रहते हैं, लोअर क्लास में रहते हैं, तो वहाँ पे आपको इस टाइप के प्रॉब्लम मिलते हैं, जिसमें आपको डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके बड़ी और छोटी संख्या बतानी होती है। इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आपका अगर 2 का है तब तो ठीक है, अगर यही 2 के बजाय, ठीक है, इसको मैं हटा दे रहा हूँ, 2 फ्रैक्शन के बजाय अगर ये कहा जाए कि आपको 3 फ्रैक्शन दिया गया है, 2/5, 7/9, 11/14, ठीक। अब इसमें आपको कुछ भी नहीं याद आ रहा, सपोज आप एग्जाम में बैठे हैं, आपको ये क्वेश्चन मिल जाए और इसमें ये पूछ ले कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है,
या ये कह दे कि इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप अरेंज करिए, या ये कह दे इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में, घटते हुए क्रम में अरेंज करिए, तो आपको केवल और केवल एक ही मेथड पता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो उस केस में आप तीनों का कैसे करेंगे? क्या इसकी इसमें, इसकी इसमें, इसकी इसमें, इसकी इसमें कर देंगे? नहीं। उस केस में आप पहले किन्हीं दो इक्वेशन को उठा लीजिए। जैसे आपने 2/5 और 7/9 उठाया, इसका आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, ठीक है। और उसके बाद आप लास्ट की दोनों उठा लीजिए और इसमें आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, ठीक है। जब आप ये करेंगे तो यहाँ पे कुछ ना कुछ आएगा, ये 18 आएगा, 35 आएगा, 99 और 98 आएगा। $98 इधर रहेगा, 99 आपका इधर रहेगा, ठीक। तो ये केस आपके आते हैं। तो अब इसमें क्या होता है आपका, ये आपने निकाल लिए क्रॉस मल्टी, अब इन दोनों का आया है, इन दोनों का आया, अब इसमें कौन सी बड़ी है? ये बड़ी है। इसमें कौन सी बड़ी है? ये बड़ी है। इट मीन्स आप देख रहे हैं कि सबसे छोटी आपकी ये आई, सबसे बड़ी ये आई। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे, और ये दोनों कॉमन है। तो यहाँ पे आप सीधा लिख देंगे 2/5 इज़ लोअर, 7/5 उससे बड़ी, और 11/14 सबसे बड़ी संख्या है। ये तो नॉर्मल केस में है, जब आपको सिंपल क्वेश्चन मिल जाएगा तो आप इसको कर लेंगे, ठीक है। तो इस टाइप से आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ये तो मैंने आपको समझने के लिए बताया था। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ जो आपके सीजीएल में आया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन है आपका 5/11, सीजीएल का क्वेश्चन है 5/11, 7/12, 8/13, 9/17। अब पूछा गया था कि सबसे छोटी संख्या, स्मॉलेस्ट नंबर इसमें कौन सा है? चारों संख्या में 5/11, 7/12, 8/13 एंड 9/17 में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है? देखो ऑप्शन आपके पास कई है करने के लिए। एक आप पहला जो मैंने प्रॉपर फंक्शन बताया था, आप देख रहे हैं 11, 12, 13, 17, 5, 7, 8, 9, मतलब डिनोमिनेटर आपके नोमिनेटर से बड़ा है। तो एक तो तरीका आपका ये है कि डिफरेंस निकाल लीजिए, 6, 5, 5, 8। अब इसका आप निकाल लीजिए एलसीएम। एलसीएम निकाल के आप डायरेक्ट सॉल्व कर लीजिए। पहला ऑप्शन, ये पहला मेथड है कि आप इस तरह से भी कर सकते हो, ठीक है। ये प्रॉपर फंक्शन, ये आप इसमें देखेंगे तो ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शनल है। और प्रॉपर फ्रैक्शनल मैंने बताया था कि आप सबका डिफरेंस निकाल लीजिए। डिफरेंस निकालने के बाद उस डिफरेंस का एलसीएम ले लीजिए और उसी एलसीएम से आप क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए। जैसे अगर आप इसका निकालेंगे क्या एलसीएम, तो एलसीएम निकालने का सबको पता होता है 6, 5, 5, 8। अगर ये दिया पहले सबसे छोटी संख्या 5, 5, 4 आ जाएगा, फिर आप 5 से कर दीजिए, 5 2 जा 10, 10 तिहाई 30, 3 चौक 120 इसका आ जाएगा एलसीएम। और 120 में आप मल्टीप्लाई करते चले जाइए, आपको पता लग जाएगा कौन सी संख्या सबसे छोटी है, कौन सी बड़ी है। ये तो आपका पहला तरीका है। पहला तरीका समझ में आया? आपने इनका डिफरेंस निकाल लिया और आप देखें कि ये एक प्रॉपर फंक्शन है, तो इस वैल्यू का आपने एलसीएम निकाल लिया। एलसीएम निकालने के बाद इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, जैसे आप एलसीएम लेके करते हैं, तो जब आप 120 में 6 से भाग देंगे तो ये 20 आएगा। उस केस में आप क्या करेंगे, 20 की मल्टीप्लाई 5 से कर देंगे। जब 5 की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको 24 आएगा। 24 इंटू 7 करेंगे, 24 इंटू 8 करेंगे। उसी तरह से आप 17 का भी कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये पहला तरीका होता है इसको सॉल्व करने का। अब आप दूसरा तरीका देख लीजिए। दूसरा है, मैं आपको बताऊंगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दिया गया है तो उस केस में आप कैसे करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आप 5/11 ले लीजिए और 7/12।
क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। सेम चीज़ आप क्या करेंगे, फिर से 5/11 ले लेंगे और उस 8/13 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगेन आप वही चीज़ करेंगे, 5/11 लेके 9/17 में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए जैसे जैसे आपका नंबर ऑफ फ्रैक्शन बढ़ता जाएगा, आपको उसी तरह से इसमें एक बेस लेना पड़ेगा और आप उसी एक बेस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब जब आप इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो यहाँ पे आपका 60 आएगा, 77 आएगा, 65 आएगा, 88 आएगा, 55 आएगा, 99 आएगा। ठीक है, ये हो गया। तो अब आपको पता लग गया इसमें ये बड़ा है, इसमें ये। इट मीन्स आपका क्या रहा है, 5/11 जो है वो सबसे छोटा है। छोटी निकालनी थी, सबसे छोटी कौन सी आ गई, 5/11 आ गई। अब उसके बाद 7/12 है और यहाँ 8/13, 9/11। आपने देखा कि इससे बड़ी है 7/12। क्यों? क्योंकि ये 77 है। फिर आपकी जो बड़ी है वो है 8/13, फिर आपका बड़ा है 9/11। तो ये आपका क्या हुआ, ये आपका हो गया बढ़ते क्रम में कि कौन किससे बड़ी है। ये आपका था दूसरा तरीका। ये सीजीएल का क्वेश्चन है, मैंने इसीलिए क्वेश्चन वही उठाया जो एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का है। ये भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन इसमें आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि आप बेस क्या ले रहे हैं। 5/11 की जगह आप 7/12 भी ले सकते थे, उससे भी आपका आ जाएगा। 8/13 भी ले सकते थे, उससे भी आ जाएगा। तो आप कोई भी चीज़ लेंगे तो उससे हो जाएगा। तो ये आपका एक सिंपल सा क्वेश्चन था। मैं एक क्वेश्चन आपको और लिख दे रहा हूँ, वो आप खुद से ट्राई करिएगा। ठीक है, आरआरबी का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका अभी लिख दे रहा हूँ, 8/11, 15/90, 4/5, 13/21। ये क्वेश्चन आपका सीजीएल में आया है, सीएचएसएल में आया है और आरआरबी में भी आया है। तीनों जगह क्वेश्चन पूछा गया है और इसमें ये पूछा गया था कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ दिस फ्रैक्शन, ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ द गिवन फ्रैक्शन। दिए हुए फ्रैक्शन में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है वो फाइंड आउट करना था। इसको आप खुद से फाइंड आउट करिएगा। बाकी इसका सेकंड मेथड है जिसको आप कहते हो एलसीएम मेथड, जो नॉर्मली सब सॉल्व करते हैं, उसको अगले लेक्चर में मैं करवाऊंगा। उसके बाद आपके एलसीएम मेथड के अलावा कुछ बेस मेथड होते हैं जो आपका शॉर्टेस्ट होता है, जिससे क्वेश्चन जल्दी होते हैं। तो वो मेथड मैं आपको अगले लेक्चर में करवाऊंगा। इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा। प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फ्रैक्शन, तीनों आप ट्राई करिएगा। और ज़्यादा नहीं, 2 क्वेश्चन उठाइएगा, दोनों में तीनों ट्राई करिएगा, तो आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा।